बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 11 अक्टूबर है और आज सबसे पहले एक बहुत अच्छी खुशखबरी आपके सामने रख देते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने जी पार्लियामेंट जो है उसको तहलील कर दिया है। इसी तरह की सेम खबर आप थोड़े दिनों में सुनेंगे, लेकिन ये भी पार्लियामेंट तहलील हुई है। मलेशिया के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने पार्लियामेंट को तहलील कर दिया है और वो अगले माह इलेक्शंस में जा रहा है मलेशिया, पूरा मुल्क जो है। तो इसी तरह की सेम खबर जो है आप लोग थोड़े दिनों में सुनेंगे। तो आज ये खबर हमारे सामने आई तो हमने कहा चलें आपको ये खबर भी देते जाएं कि ये खबर भी आप लोग आने वाले दिनों में, कुछ दिन सिर्फ दूर हैं और आप लोग ये खबरें सुनेंगे कि वज़ीर आज़म हाउस ने, वज़ीर आज़म साहब जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने पार्लियामेंट तहलील कर दी और मुल्क अब जनरल इलेक्शन की तरफ जा रहा है। और अब जो है वो एक अबूरी सेटअप जो है उसके ऊपर बातचीत चल रही है। आज इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे जी ऑडियो लीक्स को लेकर। राणा सनाउल्लाह साहब ने और कल हुकूमत ने शाम के टाइम एक ऐलान कर दिया, काफ़ी लेट जा कर के जी 2 हैकर्स पकड़े गए हैं, जिनमें से आज उनकी शनाख्त भी जो है वाज़ेह कर दी गई है जी। एक हैकर जो है वो उसका जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ है और एक हैकर जो है उसका पिंडी का एक स्कूल है उसमें वो टीचर हैं और वो पढ़ाते हैं, वहाँ से उसका ताल्लुक़ है। और ये वज़ीर आज़म हाउस के अमले के साथ मिलकर जो भी कुछ हुआ है, एक पैसे के लिए, पैसा बनाने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया है। वज़ीर आज़म हाउस को जनूबी पंजाब का एक बंदा और एक पिंडी के स्कूल का जो टीचर है वो बंदा जो हैक कर लेते। कैसी मज़ाक़ खेज़ बात है, सुनने में तो ऐसी लगता है शायद उन्होंने कर भी लिया हो। देखो जी, ये वैसे बड़ी अजीब सी बात है जी। वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी जो है उधर चिड़िया पर नहीं मार सकती, आम बंदे की तो वो ही नहीं है, लेकिन वज़ीर आज़म हाउस, फिर प्राइम मिनिस्टर का जो घर है वो बग्ड हो जाता है उसके ऊपर कल जो है। लेकिन इससे पहले जो है इमरान खान साहब ने ट्वीट किया और बाकायदा वो कुछ दिन पहले से कह रहे थे कि जी हम लोग जो है इन ऑडियो की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कल उन्होंने जब ट्वीट किया तो उसके थोड़ी देर बाद ये खबर चला दी गई मीडिया के ऊपर कि जी 2 हैकर्स पकड़े गए हैं। और लेकिन जो इमरान खान साहब ने ट्वीट किया वो भी आपके सामने रखेंगे। और इसके हवाले से अंसार अब्बासी साहब ने भी 4 जुलाई को अपने कॉलम लिखा था और उसमें बताया था कि जी मुझे खबर मेरे वसूख ज़राए से आई है कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब की साइफ़र के ऊपर बातचीत हुई है और उसकी ऑडियो लीक्स होने वाली हैं। इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं the audio leaks are serious breach of national security as they call into question the entire security of the PM office, PM house, as PM my secure line at my residence was also bugged. We intend to go to court to establish authenticity of leaks and then from GIT to इन्वेस्टिगेट विच इंटेलिजेंसी की कौन सी एजेंसीज जो हैं उन्होंने ऐसा किया और हम GIT के बनाने के लिए जो हैं बनाने के लिए जा रहे हैं और हम कोर्ट में जा रहे हैं और ये सारी चीज़ें जो है उसके ऊपर अब ये तहकीकात होंगी फ़ाइनल। जब इमरान खान साहब ने ये ट्वीट किया तो उसके बाद जो है ये सारी फुर्तियाँ दिखाई गई और राणा सनाउल्लाह साहब ने आके कहा जी ऑडियो लीक्स का तनाज़ा हल हो गया है और हम अमले ने पैसों के लिए ये काम किया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो है जी सुबकी हुई है और पूरी दुनिया ने पाकिस्तान का तमाशा देखा है। पूरी दुनिया के सफारत खाने जो हैं और सफ़ीर जो हैं वो सोच रहे हैं कि इनका तो प्राइम मिनिस्टर हाउस ही सेफ नहीं है, उसकी ऑडियो लीक्स आ रही हैं, इनके जो सीक्रेट्स हैं वो लीक हो रहे हैं, वो हैकर लीक कर रहा है और इनको पता ही नहीं चल रहा कि ये कौन कर रहा है। इनकी जो बड़ी नामवर एजेंसियां हैं वो कहाँ हैं और ये क्या हो रहा है। और जिन एजेंसियों की पूरी दुनिया तारीफ़ करती है, क्या उनको यही नहीं पता चला कि जी हैकर जो है वो आके, और फिर जनूबी पंजाब का और एक पिंडी का जो हैकर है उसने ये सब कुछ कर लिया है। तो ये इमरान खान साहब ने जब किया तो साथ ही राणा सनाउल्लाह साहब ने कह दिया कि जी 2 हैकर्स पकड़े गए हैं और ये उनकी जो है शनाख्त है और ये अब मामला जो है हल हो गया है। बहुत जल्दी दिखाई पड़ा उन्होंने। अब अंसार अब्बासी साहब ने ये बात की थी जी कि 4 जुलाई को उन्होंने कॉलम भी लिखा और बाकायदा उन्होंने खबर भी दी थी कि जी ये ऑडियो लीक जो है होने वाली है, साइफ़र के ऊपर बातचीत की। अब अंसार अब्बासी साहब को भी बुलाकर पूछ लेना चाहिए क्योंकि स्टेट सीक्रेट्स लीक हो रहे हैं जी। इसके ऊपर अपने ज़राए की खबर दे देनी चाहिए, कम से कम उन्हें बुला के यही शनाख्त करवा लेनी चाहिए कि जी क्या यही बंदे थे जिन्होंने आपको खबर दी है। और ये तो वज़ीर आज़म हाउस का हमला मिला हुआ था, चलें आपको खबर मिली, लेकिन आप एक बाइज़्ज़त सहाफ़ी हैं, बाइज़्ज़त शहरी हैं पाकिस्तान के, आपको अपने मुल्क की हिफाजत के लिए चीज़ें बतानी चाहिए कि देखें जी ये वज़ीर आज़म हाउस की जो है सिक्योरिटी लीक्स हो रही हैं, इम्पॉर्टेंट जो बातचीत है उसको ये बंदे जो हैं ये लीक्स कर रहे हैं, ये तो आपके हमारे ऑफिशियल सीक्रेट्स हैं, ये किसी भी सूरत हाल में इनके इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो उनसे पूछ लेना चाहिए, उनसे शनाख्त ही करवा लेनी चाहिए क्या जी यही बंदे थे, और अगर ये बंदे नहीं थे तो फिर आपको किन बंदों ने जो है ये खबर दी थी कि जी इस तरह जो है
ऑडियो लीक्स होने वाली हैं, बड़ी स्टेट जो है सीक्रेट्स हैं ये। तो अंसार अब्बासी साहब को लाजमी पूछ लेना चाहिए, तो ये सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि क्या जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं और जो 2 बंदे पकड़े गए हैं ये वाकई यही बंदे थे। तो ये इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, ये मसला जो है कुछ देर में ही हल हो जाएगा। बहरहाल देखते हैं कि अब जो है अंसार अब्बासी साहब को बुलाया जाता है और तहकीकात की जाती है और उनसे पूछा जाता है कि जी क्या यही लोग थे। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। तो ये तो जी ऑडियो लीक्स का मामला है। वैसे इसके ऊपर जो है बड़े थोड़ी देर पहले जो है मैंने अशर शीर साहब का भी सुनी ब्लॉग, उसमें वो कह रहे हैं कि जी बड़े हाई लेवल के ऊपर ये बात तय हो चुकी है कि जी ये जो मामला, ये जो सब कुछ हुआ है, एक सीक्रेट से जो है ब्रीच हुए हैं और प्राइम मिनिस्टर हाउस को बग्ड किया गया है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब का जो बनी गाला का हाउस है उसे बग्ड किया गया, फिर डिवाइस बरामद हुई। ये सब कुछ जो भी हुआ है इसके ऊपर तहकीकात होंगी और जो भी लोग हैं इसमें मुलव्विस पाए जाएंगे, वो कोई भी हो, उनको सज़ाएं दी जाएंगी, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है जी। प्राइम मिनिस्टर हाउस ही अगर एक पाकिस्तान जो है एटॉमिक ताकत है जी, बहुत मामूली सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है और इसको इस तरह नहीं छोड़ा जा सकता। राना सनाउल्लाह साहब आके कहते हैं कि जी मामला हल हो गया है, 2 बंदे पकड़े गए हैं, अमले ने जो है ये सब कुछ किया है। ये इतनी छोटी सी बात नहीं है जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब और हमारी वफाकी हुकूमत इसको डील कर रही है। ये बहुत बड़ा एक ब्रीच है, सिक्योरिटी ब्रीच है, इस तरह ये मामला नहीं होते। इसके ऊपर बहरहाल ये कहा जा रहा है और ये ख़बरें भी आ रही हैं कि जी इसके ऊपर लाजमी तहकीकात होंगी और ये जिन लोगों ने भी ये किया है इसमें जो भी मुलव्विस है, बेशक वो जिस भी अदारे में है, जिस पोस्ट के ऊपर भी है, सज़ाएं दी जाएंगी। ये मामला ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा डिले है। पाकिस्तान जो है अभी इस जो ये एक सियासी तनाव चल रहा है और ये जो एक सियासी रस्साकशी चल रही है, इलेक्शंस के बाद जो है इस मामले को देखा जाएगा और इसको ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। अब आपके सामने रख देते हैं कि जी नवाज़ शरीफ साहब जो है वो वापस नहीं आ रहे जी। और जैसे हमने आपको कल भी बताया था कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने दोबारा से वही एक बयानिया जो है उसको शुरू कर दिया है जो 3.5 साल मरीम नवाज़ शरीफ साहब का बयानिया था, वोट को इज़्ज़त दो और सिलेक्टेड के नारे, और जो फिर कुछ कहा गया नवाज शरीफ साहब की तरफ से जलसों में, मरीम नवाज साहिबा की तरफ से जो कहा गया जलसों में, जो नारे लगवाए गए, जनरल फैज़ अमीर साहब का नाम ले लेकर जो है इल्ज़ामात लगाए गए, और उसके ऊपर भी शहबाज शरीफ साहब कहते हैं वो तो बेटी है, वो तो स्लिप ऑफ टंग हो जाता है उनसे, तो उनकी बात को सीरियस ना लें। तो जो उन्होंने कहा उसी बयानी के ऊपर मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो दोबारा आ चुके हैं, और कल जावेद लतीफ़ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी इसी से रिलेटेड ही थी। तो नवाज शरीफ साहब जो है वो डील भी लेना चाहते हैं और जो है अकड़ कर भी दिखा रहे हैं। तो अभी उनकी जो है ऐलान कर दिया गया एक तवील मुशावरत के बाद जी कि नवाज शरीफ साहब जो है रवा साल पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं। और रवा साल की बात अब हम आपको बता देते हैं कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आएंगे। हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं और इन्हें साफ नज़र आ रहा है हुकूमत ख़त्म हो रही है, इलेक्शंस अनाउंस होने जा रहे हैं, और जैसे ही इलेक्शंस अनाउंस होंगे नई गवर्नमेंट आएगी, और लाजमी बात है नई गवर्नमेंट इमरान खान साहब की बनेगी, क्योंकि अब ये हर बंदे को नज़र आ रहा है, अब पाकिस्तान के तमाम अदारों को नज़र आ रहा है। और इमरान खान साहब ने पहला काम जो करना है वो यही है कि जितनी नैब में अमेंडमेंट्स की थी इन लोगों ने वो सारी की सारी वापस होंगी। और ये मुकदमा ऑलरेडी जो है सुप्रीम कोर्ट में चल भी रहा है और वहाँ से रिमार्क्स भी आए हैं कि हम देखेंगे कि क्या फ़ंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ तो ये तरमीम नहीं की गई, तो वहाँ से भी मामला जो है वो भी इनकी तरफ जा रहा है और इनकी जो गर्दनें हैं वो उसमें आ रही हैं और फंस जाएंगे ये लोग। तो इसीलिए मरीम साहब भी बाहर चले गई हैं और नवाज शरीफ साहब ने भी ऐलान कर दिया कि जी रवा साल जो है वापसी का भी कोई इम्कान नहीं है, अगले साल देखेंगे जनवरी या फरवरी में, तो तब तक तो इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। और ये सारा जो एक प्लान बनाया जा रहा था कि जी नवाज शरीफ साहब आएंगे, बाइज़्ज़त आएंगे और उसके बाद जो है इलेक्शन की कैंपेन करेंगे, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब जो है चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म भी बनेंगे, और उसके ऊपर मरीम नवाज़ कहती हैं इंशाअल्लाह। तो वो जो है बड़ी मुश्किल है और ये सिर्फ ख्वाब ही हैं, इनमें हकीकत कोई नहीं है। अब आपके सामने रख देते हैं कि क्या लॉन्ग मार्च जो है अगले 4, 5 या 10 दिनों में इमरान खान साहब अनाउंस कर देंगे। तो लॉन्ग मार्च के चांसेस बहुत कम है जी, लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब अनाउंस नहीं करेंगे। सॉरी, उससे पहले ही मामला जो है वो हल हो जाएंगे और ये नौबत नहीं आएगी, जैसा कि हम आपको पहले से ही कहते आ रहे हैं। और ये सिर्फ अब 14-15 दिन हैं, इनमें 10-15 दिन है मैक्सिमम, इनमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हल हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें जो हैं खोल कर बिल्कुल सामने आ जाएंगी
कि अब पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। ये अक्टूबर का महीना जो है बहुत अहम है और लॉन्ग मार्च जो है उसके चांसेस बहुत कम हैं कि इमरान खान साहब अनाउंस करें कि जी हम लॉन्ग मार्च के लिए निकल रहे हैं। उससे पहले जो उनका एक मेन एजेंडा है और जो मेन उनका वो कह रहे हैं कि जी हमें इलेक्शन चाहिए, हमें इलेक्शन अनाउंस करें तो तभी हम इस लॉन्ग मार्च को ख़त्म करेंगे। तो वो लॉन्ग मार्च जो है वो नहीं होगी और इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे, ये नौबत नहीं आएगी। अब इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये वक्त के साथ साथ जो है सारी चीज़ें जो हैं खुलकर सामने आ जाएंगी। कुछ बातें जो हैं वो ना ही की जाएं तो अच्छा होता है। और ये जो इसी माह के एंड में नाम आने वाला है पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ का, और जो है उसके बाद जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी और ये नौबत नहीं आएगी कि लॉन्ग मार्च निकालनी पड़े और आवाम जो है वह सड़कों के ऊपर आए। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी इमदाद का ऐलान किया है। जी हमारी दुआ है कि ये इमदाद जो आ रही है, जो कि पहले भी बहुत आई थी, जब सैलाब आया 2010 में, उससे पहले जब ज़लज़ला आया 2005 में तो बहुत बड़ी इमदाद आई थी। अब भी वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए $2 अरब की इमदाद का ऐलान किया सैलाब ज़दगान के लिए। ये बहुत बड़ा एक इमदादी पैकेज है और अभी और भी ऐसे ही आ रही हैं इमदाद। तो ये हम दुआ कर सकते हैं कि ये जितनी भी इमदाद आ रही है सारी सैलाब ज़दा इलाकों में जितने किसान, जितनी तबाही आई है पाकिस्तानी मैशियत में, ये उसी तरीके से लग भी जाए, ना कि ये पहले की तरह हो कि इमदाद $2 अरब आ रही है और जो 80% हिस्सा है वो सिर्फ अपनों में ही बांट दिया जाता है, करप्शन हो जाती है, खा पी लिया जाता है और आवाम बेचारी को जो है वही सिर्फ बाबा जी का ठुल्लू दिखा दिया जाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह करे कि ऐसा ना हो और इस दफ़ा जो है ये इमदाद जो है आवाम तक पहुँच जाए। तो ये अभी की लेटेस्ट अपडेट्स थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोगों के सामने आ जाएंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।